ज्यादातर लोगों का जो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत रहता है वो पहला ये रहता है कि यार स्टॉक मार्केट में एंट्री सही से कैसे ले, लॉजिकल एंट्री कैसे ले। और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एंट्री ले चुके हैं, जो कि बहुत लोग ले चुके हैं, तो इसमें प्रॉफिटेबल कैसे रहे। तो आइए इन दोनों सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं, जिसका आंसर है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। नाउ स्विंग ट्रेडिंग का ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, पहले उसे देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करने वाले हैं कि आपका शुरुआत कैसे हो, एंट्री आपको कैसे लेना है, लॉजिकल आपको कैसे मूव ऑन करना है, और कैसे आप प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं। आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि स्विंग ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे दिया जाता है। तो आज का पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आपको फोकस करना है माइंडसेट के ऊपर। नाउ व्हाट इज मीन ऑफ माइंडसेट? माइंडसेट में मेरा बोलने का क्या मतलब है, इन सारे पॉइंट्स को आपको फोकस करके रखना है। पहला है ये, हैव अ बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट। नाउ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर एंट्री ले चुके हैं और प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, तो आप इसके साथ अपने आप को पहले स्टिक कर जाइए। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए ना। बिजनेस माइंडसेट बोलने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस लगता है, राइट और रॉन्ग? हर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस होता है। इस बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना है, तब ये बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। देखिए इट्स वेरी सिंपल, इफ यू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस इट विल ट्रीट बैक यू लाइक अ बिजनेस। ध्यान से, इफ यू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस इट विल ट्रीट बैक यू लाइक अ बिजनेस। इफ यू ट्रीट इट लाइक अ हॉबी इट विल ट्रीट बैक यू लाइक अ हॉबी। क्लियर? तो अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं तो ये भी आपको बिजनेस की तरह ही रिटर्न देगा। अगर कोई इसको जुआ की तरह ट्रीट करता है ये भी उसको जुआ की तरह ही रिटर्न देगा। अगर कोई इसको हॉबीज की तरह ट्रीट करता है वो भी इसको हॉबीज की तरह रिटर्न देगा। तो आपको देखना है बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। बिजनेस ट्रीट करने का क्या मतलब है कि आपको इसमें एक्सपेंस करना है। हर बिजनेस को चलाने के लिए, हर बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, हर बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करना हो या बिजनेस को बड़ा करना हो, दोनों में आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगाना पड़ता है, जो कि आप पीएल में देखते होंगे। यहां पे भी कुछ बिजनेस में आपको एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस का नाम है दोस्तों लॉस। कम ऑन, क्या नाम है? लॉस। ना ये बहुत ज्यादा नो डीपर कनेक्ट होने वाला टॉपिक है। तो आपको केवल इतना समझ के रखना है दोस्तों कि बिजनेस को अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिटेबल रहे तो आपको इसमें लॉस लेना पड़ेगा। जितना आप चाहें लॉस लेना पड़ेगा, जितना आप डिसाइड कर लिए उतना नंबर तक का आपको लॉस लेना है ना। इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में और डीप में बात करते हैं अपने कम्युनिटी में। तो वहां पे वी हेल्प ऑल्सो पीपल कि कैसे इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जा सके। फिलहाल दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं कि नो योर रिस्क लेवल। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना, आना बड़ा बात नहीं है दोस्तों, आना बड़ा बात है, नो 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 नो, आना बड़ा बात नहीं है, प्रॉफिटेबल रहना बहुत बड़ा बात है। प्रॉफिटेबल कैसे रहें, तो ये सब कुछ है, ये इनर गेम है दोस्तों। इनर गेम है, इनर गेम में है कि आपका रिस्क लेवल पता होना चाहिए। पैसा लगा देते हैं, चलना अरे अरे इतना पैसा में ये शेयर इतना क्वांटिटी में आ जाएगा, चलना लगा देते हैं ना। लगा देते हैं नहीं है दोस्तों, लगा देते हैं नहीं। आपको पहले से पता होना चाहिए रिस्क लेवल क्या है आपका, कितना पैसा आप खोने के लिए रेडी है, कितना पैसा आप उस ट्रेड में खोने के लिए रेडी है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके हाथ में रहता है दोस्तों, आपका खेल बहुत आसान हो जाता है, आसान हो जाता है खेल। तो इस खेल को आसान करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा अपना फोकस करिए, जोड़ दीजिए। तीसरा आपका फोकस होना चाहिए आपके टाइम फ्रेम की, आप कितना टाइम के लिए ले रहे हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो लगभग हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के लिए आप ट्रेड ले रहे होंगे, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार 2 हफ्ता के लिए तो आपका पूरा स्ट्रैटेजी उस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि 1, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में आपका काम हो जाए। चौथा, नो योर इन्वेस्टेड कैपिटल। आपके पास कैपिटल है, पता रखिए पहले से कि स्विंग के लिए आप कितना कैपिटल अलॉट करना चाहते हैं। रैंडमली नहीं होना चाहिए। एक स्टॉक आया है, चार्ट को देख के थोड़ा सा लालच आ गया और बड़ा चंक पार्ट उसमें लगा दिए, ऐसे लंबा नहीं टिक पाएंगे। ये हो गया हॉबीज का तरीका। इसको कहते हैं
कि आप इन उसको हॉबीज की तरह ट्रीट करें, ये भी दोस्तों आपको हॉबीज की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप चाहते हैं बिजनेस की तरह ये आपको ट्रीट करे, तो पहले आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। बिजनेस ट्रीट करने का तरीका होता है माइंडसेट, कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, इसको कहते हैं बिजनेस करने का तरीका। आपके पास हर लॉजिकल आंसर होना चाहिए, हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्यों इतना कैपिटल लगा रहे, क्यों नंबर्स ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इन्वेस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए जान के रखिए। और पांचवा कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप बिगिनर्स हैं, आपको लगता है कि 6 महीने 8 महीने के अंदर आप आए, तो इसको बिगिनर्स कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर आप बिगिनर्स है तो आपको शुरुआत करना चाहिए इक्विटी के साथ। इक्विटी का मतलब हो गया कैश, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं, जिसको आप लंबा टाइम के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप प्रो लेवल पे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया आपका, और आपको लगता है कि आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग है, चार्ट वार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, प्रो लेवल पे अगर आप आते हैं, तो फिर आपके लिए आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, प्रोवाइडेड आपके पास उस डीपर लेवल का नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो और कैपिटल अगर वैसा है, तो आप प्रो लेवल पे आ सकते हैं। तो ये माइंडसेट है दोस्तों, इस माइंडसेट के साथ आपको इसमें रहना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक्शन ओरिएंटेड, इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड। ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर दिस? दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए, तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट इस चैनल को अब भी कभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको इतना टू द पॉइंट वीडियो मिलता रहे। बिलाल, हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। आपका शुरुआत होगा सिलेक्शन ऑफ राइट स्टॉक। सिलेक्शन ऑफ राइट स्टॉक का मतलब हो गया कि इस स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है वो है आपका घोड़े का चुनाव करना। सही स्टॉक के ऊपर पैसा लगाना सबसे बड़ा डिसीजन है। बहुत सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक अपने आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए चुन रहे हैं, इसका क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इतना समझ लीजिए कि बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, लंबा नहीं टिक पाएगा। पहले तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, और किसी दिन अगर किसी का हो जाता है तो लंबा नहीं टिक सकता दोस्तों। लंबा तो तब टिकेगा जब उसके अंदर कुछ स्ट्रैटेजी हो, कुछ विजन हो, तब हो पाएगा। पहला सिलेक्शन होना चाहिए राइट स्टॉक का, अगर आप चाहते हैं प्रॉफिटेबल इस तरीके से होना तो। सेकंड पॉइंट्स जो कि है सिलेक्शन ऑफ राइट रेट फॉर एंट्री। अब स्टॉक आपके पास सही चुना गया, आपको समझ में आ गया कि ये स्टॉक बढ़िया है, अब किस रेट पे इसको लेना है। जो रेट चल रहा है उस पे बटन दबा दे या थोड़ा इंतजार करे, और अगर इंतजार करे तो कौन सा रेट का इंतजार करे पता होना चाहिए। रेट अगर आपका सही नहीं है तो आप उस स्टॉक का पूरा पोटेंट नहीं ले पा रहे दोस्तों, आप उस स्टॉक का पूरा पोटेंट नहीं ले पाएंगे। तो पूरा पोटेंट लेने के लिए, पूरा उसका अच्छे से जूस मलाई लेने के लिए आपको इसका अच्छा रेट पे आपको एंट्री करना होगा। ये आपको पता करना है कि कौन सा रेट इसका बेस्ट रेट है। बेस्ट रेट लॉजिकल बेस्ट रेट कौन सा है पता करना होगा आपको। कैसे पता करे, ओके बात करते हैं उसके ऊपर भी। नंबर नेक्स्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या है। एक बार अगर आप स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, फिर आपका कहां पे आपका निकलने का एरिया है। अगर स्टॉक में आप कहीं गड़बड़ कर देते हैं, स्टॉक कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चल रहा, मूव नहीं कर रहा है, तो एक एरिया होना चाहिए जहां से आपको निकल जाना है। लॉजिकल एरिया होना चाहिए। वो एरिया आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मूड कर रहा है कि यार इतना लॉस देख लिए, इतना ज्यादा लॉस देख लिए। ये तरीका नहीं होता स्टॉक मार्केट से बाहर निकलने का, ये तरीका नहीं होता इतना लॉस करने का, ये बचकाना तरीका है। देयर इज अ प्रोसेस कि इस जगह पे ही निकलना है, साइंटिफिक तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस मार्केट से कंसिस्टेंट लेवल पे कैश फ्लो को जनरेट करना है, कंसिस्टेंट लेवल पे अगर आपको चाहिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको मालूम रखना, आपको ख्याल रखना है एक्शन लेते समय, ट्रेड करते समय, वो है ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें ट्रेड लिए हैं, अपना एंट्री लिए हैं, तो एक्सपेक्टेशन मेरा कहां तक है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लिए हैं ट्रेड, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर ये 1000 का स्टॉक है तो कहां तक जा सकता है। 1200 तक आसपास जाना चाहिए, 1100, 1150, मोटा रेट आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड कि इसको एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको एक रेंज पता होना चाहिए कि उस रेंज पे आते आपका अलार्म बज जाएगा कि हाँ अब इसको फोकस करो भाई, इसको फोकस करो, अब इसका टाइम आ रहा है, तो अलार्म बजना चाहिए। वो अलार्म के लिए एक रेंज सेट होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड मूव है, इतना आपका होना चाहिए। ये आपका अगला फोकस एरिया, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको फोकस रखना है
कि आपका डाइवर्सिफिकेशन रूल कैसा है, मतलब क्या सारा स्टॉक में पैसा लगा दें या पैसा को बांट दें। अगर पैसा को बांटे तो कितना करके बांटे, अगर ज्यादा बांट देंगे तो कुछ हाथ में पल्ले पड़ेगा नहीं, आप भी जानते हैं। अगर जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जानते हैं, अगर बहुत ज्यादा पैसा डाइवर्सिफाई कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो क्वांटिटी इतना छोटा हो जाता है कि उसमें रिटर्न दिखता नहीं और चार्जेस ज्यादा ही कटने लग जाता है। और अगर कम कर देंगे तो रिस्क बढ़ जाता है। तो किस रूल के हिसाब से हम लोग डाइवर्सिफाई करें, लॉजिकल रूल होना चाहिए। ये रूल हम लोग बड़ा गजब, ये सब रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है दोस्तों। ये सब वो पार्ट है कि आपको ट्रेड करते समय ये सब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल पाएंगे, तब आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 6। नंबर 7 जो कि है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अगर एक बार आप उसमें एंट्री लिए, एक बार आप इसमें अपना एंट्री लिए और ये आपका सही डायरेक्शन में चल पड़ा, आप सोचे तो ऊपर जाने का और ये ऊपर चल पड़ा, तो आपका स्टॉप लॉस है ना, ये धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। ये धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। इसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इसको किस तरीके से मूव किया जाए, रैंडमली मूव किया जा सकता है कि अब यहाँ पे कर देते हैं, अब इस रेट पे कर देते हैं, अब इस नंबर पे कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, बस मूड है। ये अच्छा, ये रेट अच्छा लग रहा है, 1125 अच्छा है, 1130, 1135, ऐसे नहीं होता। ये तरीका नहीं है। ओके, देयर शुड बी लॉजिक। तो ये तरीका है आपका इस स्विंग ट्रेडिंग में आपको अप्रोच देने का। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो इट विल ब्राइटर योर फ्यूचर, इट विल ल्यूसिड योर फ्यूचर। ओके, सो ये था कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं हम लोग गिफ्ट के ऊपर। आज हम लोग एक गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं, इतने फोकस के साथ बने हैं। सो आर यू रेडी फॉर द गिफ्ट? यस, नो? सो लेट्स स्टार्ट। सो गिफ्ट है दोस्तों, ये 2 गिफ्ट है आप लोग के लिए। गिफ्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं, कम ऑन, एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके एंट्री को स्मूथ करने के लिए, आपके एंट्री को बहुत अच्छे से स्वागत करने के लिए, आपको एंट्री को बहुत अच्छे से पावरफुल इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने स्टॉक मार्केट का मिनी कोर्स एक डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे 1 घंटे का ये कोर्स है जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसे आगे मूव करना है बिना किसी पे डिपेंड हुए। अगर आप स्टॉक मार्केट पे किसी पे डिपेंड है तो आप ये समझ के चल लीजिए कि अल्टीमेटली 90% केस में आप लॉस में रहेंगे और 10% केस में आप लेस प्रॉफिट में रहेंगे। 90% केस में आप लॉस, 10% केस में लेस प्रॉफिट। अगर आप चाहते हैं पूरा प्रॉफिट का फायदा उठाना दोस्तों, आपको खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, खुद पे। और खुद पे आपको डिपेंड करवाने के लिए हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपका शुरुआती हिस्सा को पावरफुल बनाने के लिए एक मिनी कोर्स डिजाइन किया गया है। इसका जरूर से पूरा फायदा उठाएं। इसके लिए आपको जाना कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आई शो यू सर, वेट। जैसे आप नीचे लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आप आ जाएंगे इस बेहतरीन से पेज पे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे, आप कंटिन्यू करके ऐड टू कार्ट करके अपना मेल नेम करके आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 1 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगा, स्टॉक देखते कहां से हैं, चार्ट कहां से देखते हैं, चार्ट में क्या देखते हैं। स्टार्ट करने का बहुत ही तगड़ा पावरफुल तरीका है फॉर यू। ओके, नाउ आपके ऊपर है आपका कितना बेस्ट इंप्लीमेंटर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यह है बिगिनर्स के लिए। अब दोस्तों दूसरा, अगर आप ऑलरेडी इस मार्केट में एंट्री ले चुके हैं, आपका ऑलरेडी स्वागत हो चुका है, एंट्री ले चुके हैं, 6 महीना 8 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके लिए है दूसरा गिफ्ट। वो है ये कि अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-to-1 लेवल पे बात करना, तो आई एम रेडी टू गिव यू माई 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन, जहां पे अगर आपका स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, कहीं पे भी आपका कंसिस्टेंसी में कहीं ब्रेक आ रहा है या फिर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, तो हम आपका सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि आपका अच्छे से कुछ इम्पैक्ट कर पाए आपके लाइफ में, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाए। इसके लिए मेरा 30 मिनट्स का 1-to-1 फ्री कॉल है, जिसका पूरा फायदा उठाइए। इसके लिए आपको मेल करना है मुझे 621@gmail.com पे, जैसे आई वांट टू टॉक टू यू, आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। संडे को आपको मिल जाएगा टाइम, 30 मिनट्स का मेरा फ्री कंसल्टेशन, जिसका पूरा फायदा उठाइए दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी पॉइंट ज्यादा अच्छे समझ में आया है, जो भी आपका पावरफुल पॉइंट जिसके साथ आप ज्यादा रेजोनेट कर पाए, तो जरूर से कमेंट में बताइए। आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ है,
अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ वैल्यूज मिला है, जरूर से लाइक करें दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसा हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इससे पावरफुल वीडियो और भी आपका लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दमदार पॉइंट के साथ। धन्यवाद।